अगर भगवान की भक्ति में जाना है तो इस भक्ति के जो आचार्य भक्त हैं उनका चरित्र सुनो और उनको आदर्श मान करके अपने जीवन को वैसा बनाओ। इसलिए भक्तों का चरित्र सुनाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी कि कोई कहानियां हैं आपको बस सुना दी और सुन के चले गए। ये इसलिए सुनाई जाती है कि आप इन भक्तों के चरित्र से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखें, कुछ कुछ शिक्षा प्राप्त करें। भजन कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, कब कहाँ किस चीज से बचना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब भक्तों के चरित्र में आता है। और अब अगली बात ये कि भगवान के भक्तों का चरित्र तो ठीक, भगवान के कई सारे भक्त हुए हैं, लेकिन अभी जो कल आपने सुना, आज जो आप सुनोगे, ये भगवान के भक्त बड़े निराले हैं। क्यों निराले हैं? क्योंकि इन कुछ भक्तों ने भगवान की भक्ति जब से शुरू कर दी, जब कहते हैं ना बच्चों के ये तो अभी खेलने खाने के दिन है, उस समय 5 साल की उम्र थी श्री ध्रुव जी की जब भगवान का भजन करने, तपस्या करने वन में चले गए। अब सोचो 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और घर से निकल पड़ा क्या मन में लेके कि हम तो भगवान को पाएंगे। हमारे आसपास कोई 5-10 साल का बच्चा ज्यादा भजन करने लगे ना तो आस पड़ोसी शिक्षा देने लगते, अरे नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, अभी ये उम्र नहीं है भजन पूजा की, भजन पूजा तो बुढ़ापे का काम है। किसी के गले में कंठी देखो बच्चे के में, किसी के माथे पे चंदन देखो तो घर के बड़े लोग घबराने लगते हैं कि कहीं हमारा छोरा बाबा जी ना आ जाए। पहली बात तो बाबा जी नाम हमने ऐसा रख दिया, पर बाबा जी बनना सबके नसीब में नहीं होता। साधु बनना ये सबकी किस्मत में नहीं होता। साधु बनना कोई हंसी खेल नहीं होता। इसलिए कुछ जरा सा चंदन माला करने लगे तो ये मत समझ जाओ कि बाबा जी बन गया, साधु बन गया, भगत जी बन गया। अरे अभी तो थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, बाहर से किया, अभी भीतर कुछ नहीं है। चंदन लगाया है कंठी पर, सब बाहर का ही है अभी, पर चलो बाहर का कर लिया, धीरे 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 बाहर का वो बदलते 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 एक दिन वो हमारे मन में भीतर भी बैठ जाएगा। तब तक के लिए बाहर का करो। कई लोग क्या कहते हैं, ये तो सब बाहर का दिखावा है, ये सब नहीं। दिखावा कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? दुनिया की कितनी चीजों के लिए हम दिखावा करते हैं कि नहीं करते? जून जुलाई की भरी दोपहरी गर्मी पड़ रही है और महाराज गर्मी में जीना मुहाल है, फिर भी किसी की शादी में जाना हो तो बढ़िया कोट टाई लगा के जाएंगे। अब ये सब दिखाने के लिए तो है, नहीं तो अपने लिए तो कौन करे। तो ठाकुर जी की जो भक्ति, मैं ये नहीं करी, बात को समझिएगा, नहीं समझोगे तो ये कह दोगे भक्ति दिखावे के लिए करनी चाहिए, ये बोला है व्यासपीठ से। ऐसा नहीं है। वही वाली बात है, वो एक गुरुजी का चेला ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीता था तो छोड़ पा नहीं रहा, तो गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, बेटा तू रविवार को पी लिया कर, बस एक दिन के लिए कहा था गुरुजी, तू रविवार को पी लिया कर। अब किसी दूसरे चेला ने बस इतना ही सुना, रविवार को सिगरेट पी लिया कर, तो सब जगह जाके बता रहा गुरुजी कह रहे हैं रविवार को सिगरेट पीनी चाहिए। अब गुरुजी कहाँ कह रहे हैं और वो किस संदर्भ में ले जाते हैं। तो दिखावे के लिए ये माला कंठी करो ये नहीं कहा जा रहा, पर ये कहा जा रहा अगर कोई दिखावे के लिए भी कर रहा है तो भी बुरा नहीं है, तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे क्या पता आज दिखावा कर रहा है, कल को भगवान के मन में दया आ जाए, भगवान भी बैठे बैठे हंसे, सोचे अरे देखो कितना एक नंबर का नौटंकी है नहीं कुछ में बना भगत जी फिर रहा है। भगवान की कम से कम इस बात से नजर तो पड़ेगी और दया आके एक दिन दयावान भगवान कहेंगे चलो आज तक इसने इतना नाटक किया, आज इसके नाटक को सच में बदल देता, इसके मन में भक्ति बिठाई देता। तो मैं हमेशा कहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि भैया ये माला कंठी चंदन ये सारे हम हिंदू, हम सनातनी हो करके, हम भारत में जन्म लेकर के ये कैसे दिन आ गए कि हम लोग चंदन नहीं लगाते, गले में कंठी नहीं धारण करते, और कर लें
तो उसको छुपाते रहते, शर्म आती रहती है, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपकी पहचान है। चंदन लगाने से कोई आप छोटे नहीं बन जाओगे। और ध्यान रखो, गले में आप सोने के मोटे मोटे भले चैन पहन करके रखो, पर सोना ये गारंटी नहीं देगा कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर गले में तुम ये तुलसी की कंठी पहन लो तो पक्की गारंटी है कि कल्याण होगा ही होगा। कल्याण करने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गले में कंठी धारण करो, कोई शर्म की जरूरत नहीं है। 2-4 लोग 2, 5, 10 दिन बोलेंगे, वो तो वैसे भी बोलते हैं, वैसे क्या नहीं बोलते। तो जब सुनना ही है सब कुछ तो अच्छा करके ही सुन लो। चंदन माथे पे, गले में कंठी, इसमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए और लगाना चाहिए। ये हमारी पहचान है, ये हमारी भारतीय होने की पहचान है, हमारी सनातनी होने की पहचान है। माफ करना, पर देखो आजकल के बच्चे, बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है। फैशन के नाम पे तो कुछ भी करवा लो। आज ही कोई वो हीरो आ जाए ना, वो कोई मूवी में, फिल्म में, थोड़ी सी चोटी रख करके और बाल कुछ आड़े टेढ़े कटवा करके, तो सारे उसकी कॉपी मारने लग जाएंगे। और वैसे आप उनसे कह दो भैया आप ब्राह्मण हो, शिखा रख लो, आप यज्ञोपवीत करो, नहीं नहीं नहीं, ये सब पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात नहीं है। पुराने जमाने में जो चीज हमें बताई गई है वो हमारे जीवन के निर्माण के लिए बताई जाती है। ऐसे ही कोई हमारा धर्म कोई हवा में बातें नहीं करता है। उस धर्म का, हमारे धर्म का, सनातन धर्म का बड़ा सिद्धांत है, लॉजिक है। तो बाल्यकाल, बचपन जो होता है उसमें भजन करना, ये भगवान की कृपा से ही होता है। बचपन में आदमी को लगता है कि अभी से भजन की उम्र नहीं, अभी तो टीवी देखो, खेलो कूदो, पर वो नहीं जानते वो बचपन ही है जो उनका बचपन क्या है। बचपन गीला सीमेंट है। जैसे नई नई कोई सड़क बनती है ना, नया नया कोई घर बनता है, सीमेंट गीला रहता है, उस पे आप ऐसे हाथ मार दो, वैसे का वैसा वो छप जाएगा, उस पे पाँव रख दो, पाँव छप जाएगा। और जब वो पक्का होगा, सूखेगा, तो उस पर वो चिन्ह उभर के दिखने लग जाते हैं। बचपन जो होता है वो उसी गीले सीमेंट जैसा होता है, जो छाप छोड़ दो। बच्चे दिखते भले ऐसे कि ये क्या समझ रहे होंगे, पर बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें सारी चीजें भरती जाती हैं, दिमाग में फीड होती जाती है। तो घर में सबके कोई ना कोई छोटे बाल बच्चे तो रहते ही हैं, तो सबको घर में बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दो। घर में अगर बच्चे हैं तो उनको 2-5 मिनट बिठा के कीर्तन किया करो, माला किया करो। अब जो बड़ों को करते देखेंगे वही तो करेंगे। अब देखेंगे पिताजी तो महाराज, तो बच्चे क्या करेंगे? देखो ऐसे ही तो शुरू होता है, जब वो जो नशा वो कैसे शुरू होता है, पिताजी वो जब पी के आधा सा इतना सा छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फिर छोटे बच्चे उसको उठा के उसी की नाटक करते हैं, कॉपी करते हैं कि अच्छा ये ऐसे किया, कुछ नहीं, पर शुरुआत वहीं से होती है, उसी को कॉपी करने से चालू हो जाते हैं। नशा करोगे, नशा करेंगे, गलत काम करोगे, देख देख के गलत काम करेंगे, और वही देखेंगे कि हाँ माता पिताजी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन बच्चों में भी संस्कार आएंगे। इसलिए घर में खूब सब लोगों को 5, 10, 20, 50 मिनट बैठ करके, जितना आपके पास समय है, समय तो खैर सबके पास होता ही है, पर करते नहीं है, भगवान का कीर्तन करो, घर परिवार मिलके करो। जरूरी नहीं बाहर जाके, घर में परिवार में क्या कीर्तन नहीं हो सकता। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जी जो आप भागवत सुन रहे हो ना अभी, इस भागवत के श्रवण करने से पूरे विश्व का कल्याण होता है। भले एक जगह कथा हो रही है आपके कदम खंडी है चेरा धाम में, पर भागवत की जो वाणी है वो सूक्ष्म रूप से सारे इस पृथ्वी को पवित्र करती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं भागवत से सारे विश्व, पूरा विश्व पवित्र होता है, लेकिन भगवान के नाम का जो हम कीर्तन करते हैं ना, उससे विश्व तो छोड़ो बल्कि सारे ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं। भगवान के कीर्तन में इतनी शक्ति।
कथा में भी जो हम कीर्तन करते हैं, आपको बार बार कहते बोलो, मुख से बोलो, हाथ से ताली बजाओ। उसका कारण ये है, जब एक जगह, एक बार भगवान नारायण के पास नारद जी गए। नारद जी ने पूछा भगवान नारायण से कि भगवान, कोई कहता आप वैकुंठ धाम में रहते हो, कोई कहता आप वृंदावन में रहते हो, कोई कहता आप भक्तों के दिल में रहते हो, तो प्रभु एक बार आप ही क्यों नहीं बता देते अपनी ओर से कि आप रहते कहाँ हो। तो भगवान ने नारद जी को कहा, क्या कहा? नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। भगवान ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नहीं रहने का मतलब है कि रहते तो हैं, पर काम पड़ा तो कभी आ जा भी सकते हैं, परमानेंट वहीं रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। मैं योगियों के हृदय में भी रहता तो हूं, पर वहां से भी आता जाता रहता हूं, कभी हृदय से निकल गया फिर आ गया। योगी नाम हृदये न च। तो फिर प्रभु आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां इकट्ठे हो करके मेरे भक्त मेरे नाम का जोर जोर से कीर्तन करते हैं, वहां मैं जरूर मिलूंगा ही मिलूंगा, ये पक्का वादा है। जहां कीर्तन होता हो उसमें भी आप इतने सारे भक्त अगर इकट्ठा भाव से कीर्तन करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ठाकुर जी यहां न हो। बस उनको अनुभव करना पड़ता है, उनका अनुभव करना। और जहां भगवान का कीर्तन होता वहां भगवान भी होते, भगवान के भक्त। हनुमान जी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी, जब राम जी जा रहे थे ना अपने धाम, तो सबको विमान में बिठा लिया। भगवान राम जी सबको साकेत साथ लेके गए, विमान सबके लिए आ गए, सब बैठ गए, सब तैयार हो गए। हनुमान जी नहीं बैठ रहे विमान में। तो भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने हनुमंत की ओर देख करके कहा, हनुमान तू क्यों नहीं बैठ रहा, तू नहीं चलेगा हमारे साथ? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चल तो दूंगा, पर एक बात बताओ। ले हाँ पूछो। ले ये जो आपकी कथा जो होती है ना, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, क्या ये आपकी कथा साकेत लोक में मुझे सुनने को मिलेगी? तो राम जी ने एक देर चुप हो गए कि जहां खुद राम जी हैं वहां राम जी की कथा कौन गाएगा। राम जी बोले हनुमंत लाल को कि भैया ये तो, हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। बोले तू हमारे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं, हम धरती पर ही रहेंगे। राम जी बोले कब तक रहेगा पृथ्वी पर तू? तो श्री हनुमान जी ने कहा, और ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए, हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा गाई जाएगी, जब तक इस धरती पर एकत्रित होके आपके नाम का कीर्तन किया जाएगा, तब तक ये हनुमान इसी धरती पर रहेगा, यहां से कहीं नहीं जाएगा। तो हनुमान जी इसी पृथ्वी पर रहें, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सत्संग कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कीर्तन कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ताकि श्री हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा इसी पृथ्वी पर विराजमान रहे। जहां भगवान की कथा कीर्तन होती है वहां हनुमान जी जरूर पधारते, जहां भगवान की कथा होती है नारद जी जरूर पधारते। और ऐसा नहीं कि गदा लेकर के ही आएंगे और तभी समझना कि हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, सावधानी बरतनी पड़ेगी किसी भी रूप में। इसलिए तो कहते हैं जब कथा में आते तो किसके साथ ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन से रूप में कौन बैठा हो। तो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते मेरे भक्त जहां नाम गुणगान करते हैं वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं रहता हूं। तो इसी नाम की महिमा को बताने के लिए आगे चरित्रों में हम सब प्रवेश करें। कल आपने सुना इस सृष्टि के जो प्रथम
स्त्री और पुरुष थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? मनु और शत्रुपा महारानी। दोनों के वंश की थोड़ी थोड़ी सी चर्चा समय अनुसार हमने की। और मनु महाराज के दो पुत्र, दो बेटे, उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज के घर श्री जड़ भरत जी का प्रागट्य हुआ। श्री भरत जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जो अगले जन्म में जाके जड़ भरत बने। और जड़ भरत बन करके इन्होंने राजा रहुगण पर कृपा की। भवाटवी का वर्णन बताया, अभिमान के बारे में राजा को समझाया। एक राजा था रहुगण, सत्संग सुनता था और किससे? कोई हम जैसे कुछ छोटे मोटे प्रवक्ता से कथा नहीं सुनता, साक्षात कपिल भगवान के वहां जाके सत्संग सुनता था। पालकी जाती राजा की सत्संग सुनने के लिए। लेकिन इतना सत्संग सुनने के बाद भी उस राजा का अभिमान दूर नहीं हुआ, घमंड दूर नहीं हुआ। सत्संग सुन रहे हो और अभिमान मन में भरा बैठा, तो इसका मतलब अभी सत्संग कान में तो उतरा है पर दिल में नहीं उतरा। अभी भी अगर अभिमान में सोचे बैठे हम फलाने, हम ऐसे, हम वैसे, तो सत्संग दिल में नहीं उतरा है। श्री भरत जी महाराज इस राजा को कहते हैं, राजा बड़ा दुख लगा देख करके, इतना सत्संग सुनते और इतना अभिमान, कहां लेकर के जाओगे इस अभिमान को? एक दिन ऐसे ही धीरे धीरे करके कब मिट्टी में नष्ट हो जाओगे। इस भवाटवी में कैसे चक्कर लगाते लगाते आ रहे हो और कैसे इसी में मिल जाएंगे, और फिर भी तुम अभिमान लिए घूम रहे हो। भरत जी ने खूब सुनाया सत्संग प्रवचन, तो राजा का मन बदला। जब किसी योग्य पुरुष की मुख की वाणी से, दिल से शब्द निकलते, तो फिर हृदय में अपने आप बदलाव आता है। तो श्री भरत जी महाराज ने रहुगण राजा पर कृपा की है। फिर श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया है। नरकों का वर्णन सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, जैसा आपने सुना, भगवान ने अपनी प्रकृति की व्यवस्था बिल्कुल एकदम सटीक बना रखी है। यहाँ जो गलत कर्म करेगा, भले छुप के करे, अंधेरे में करे, दरवाजे के पीछे करे, सबका विधान है कि एक ना एक दिन उसको इन कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। भगवान की व्यवस्था में नरक भी है, स्वर्ग भी है। नरक में कौन कौन जाते हैं? 28 प्रकार के नरक है। श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, जो लोग छोटे मोटे जीव जंतुओं को मारते हैं, ये कुंभीपाक नरक में जाते हैं। मच्छर मारने वाले ध्यान से सुन लेना, क्योंकि और कुछ करे ना करे ये तो सभी कर देते हैं। नेक डोलता डोलता घूमता घूमता आया आसपास बेचारा और फटाक से दे मारा। वो पता भी नहीं चलता, क्यों कथा में ऐसे लगता वो ये ताली बजा रहा, ताली बजा रहा है। वाह! पर वो मच्छर, उसका बेचारे का कल्याण हो जाता है। देखो जी, हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम मच्छरों को पाल लो और कहो जी आओ, इतने धर्मात्मा तो हम है नहीं कि आओ जी हमारा खून पी जाओ। अपनी सुरक्षा के लिए आप जो कर सकते हो वो कर लो, पर ऐसे जानबूझ करके जो लोग को शौक होता ना, बेकार चींटी जा रही है पाम धर दिया, मच्छर दिखा हाथ मार के मसल दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। भले आप इसको, अच्छा गलती से कोई हो जाए वो अलग, गलती से तो बहुत होते हैं। चल रहे हैं हम, पाँव के नीचे कितने जीवाणु कीटाणु आते हैं, पर जानबूझ के नहीं करना। जानबूझ के कभी कोई पाप ऐसा नहीं करना, भले वो छोटे से छोटा जीव हो, क्योंकि आपको छोटा लग रहा है, पर उसके भीतर जितने बड़े साइज की आत्मा है ना, वही एक हाथी के भीतर भी है। आत्मा के जो आकार, उसमें कोई अंतर नहीं है, हमारे भीतर भी वही जीवात्मा है। वो जब निकल के मच्छर के शरीर में प्रवेश कर लेगा, पर आत्मा तो बराबर है। इसलिए मच्छर मारना भी एक मर्डर है। अब वो अलग बात है कि उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, पर वहां पे चार्ज जरूर लगेगा अगर जानबूझ करके ये सब काम कांड करते रहोगे तो। अब बेचारा कितना सीधा जीव होता, दुनिया में सब पीठ पीछे से वार करते हैं, एकदम सामने आके कान में आपको बोल के सावधान करके आ रहा हूं,
तब आके काटता है, इतनी ईमानदारी से आता है आपके पास, फटाक से दे मारते नहीं। ये वो आदमी कभी नहीं करेगा जो जान गया है कि सब में राम समाई, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाई। फिर देखो, अब इस पे तो तर्क भी लोग कर सकते हैं ना, कोई और भी जैसे जीव जंतु जहरीले होते हैं, अब वो आ गए हमारे पास, तो पहला तो देखो प्रयास यही करो कि किसी भी कीमत पर किसी को न मारो, पर अपनी सुरक्षा अपना बचाव का प्रयास करो कि हम अपना बचाव क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भीतर ये भाव आ जाएगा ना कि सब भगवान के ही हैं, तब फिर बड़ा मन मानेगा नहीं किसी को मारने का, फिर मन करेगा नहीं किसी पर हाथ उठाने का। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि देखो भैया, इसलिए सावधान रहो। मृत्यु उपरांत ये जो कहानी सुनी होगी ना आप, कि मरने के बाद वहां नरक में फिर तेल में डाले जाते हैं, उल्टे लटका, ये सब सच्चे हैं, ये कोई बनावटी कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाई है। नियमों का उल्लंघन करेंगे तो भुगतेंगे। इसलिए कर्म करते समय हर आदमी को सावधान रहना चाहिए। पर परीक्षित राजा पूछते, महाराज कोई पाप अगर हमसे हो गया हो कभी गलती से तो क्या करें? तब सुखदेव जी कहते हैं कि जो पाप हमसे गलती से हुए हैं, जानबूझ करके नहीं, जानबूझ के लगातार कर रहे हो वो नहीं, जो पाप हमसे कभी हो गया है तो उसके बचाव का एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवान के नाम का आश्रय, भगवान का नाम। अगर आप भगवान का नाम निरंतर जाप कर रहे हो, जय सिया राम, श्री कृष्ण, भगवान के नाम का, राधा रानी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर रहे हो, वो नाम आपको अनजाने में किए गए अपराधों से बचा लेगा। इसलिए हर रोज आदमी को नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि हर रोज पाप होते हैं। आदमी कितना भी सावधान रहे, गलती से पाप होते जरूर हैं। हम यहां से लेके अपने घर तक जाएंगे, गाड़ी के नीचे कितने सारे कीटाणु आ जाते हैं। हमने तो जानबूझ के नहीं मारा, पर आते हैं ना, पाप तो हुआ ना। अब आग में आप हाथ डाल दो तो आग ये थोड़ी सोचेगी नहीं नहीं भैया इसको नहीं जलाऊंगी, इसने तो गलती से हाथ डाला है, वो तो जलाएगी, क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। किसी ने करंट वायर पकड़ लिया, गलती से ही पकड़ाओ, पर करंट तो लगेगा। तुम कोई भी पाप करो अनजाने में भी, तो भी अपराध तो है ही, पर उन अपराधों की माफी मिलती है, और वो माफी किससे मिलती है? भगवान के नाम जाप से। नाम जाप नहीं करोगे तो अनजाने में किए गए अपराधों को भी भुगतना पड़ेगा। भगवान के नाम से होता क्या है? तो एक कथा सुनाई। कान्यकुब्जी एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम था महाराज अजामिल। श्री अजामिल जी, जो एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन हुआ क्या, जीवन में इनसे एक भूल हो गई। भूल क्या थी? वन में जंगल से निकल के जा रहे थे, एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ गमन करते हुए देख लिया। मन में भाव आया कि अब तो हमको यही स्त्री चाहिए, उसको घर ले आए, उसके साथ रहने लगे, और धीरे धीरे उसका संग करते 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 इनका मन भी दूषित हो गया, यानी गलत आचरण मन में आने लगे। मदरा, शराब पीना, पर स्त्री गमन करना, ये सब भाव मन में आने लगे। और बड़े से बड़े पाप, एक छोटे पाप से ही धीरे धीरे शुरुआत होती है, और फिर व्यक्ति इतने बड़े बड़े पाप करने लगता है। तो अब तो हमारा चोरी भी करने लगे, डाका भी डालने लगे, लूटपाट सब चालू कर दी। इतने गलत गलत आचरण श्री अजामिल महाराज करने लगे। लेकिन एक बार इनके गांव में कुछ साधु आए, और मैं बार बार कह रही हूं, 2-3 दिन
बार बार यही चर्चा चली है, साधु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर एक क्षण के लिए भी साधु आ जाए ना हमारे जीवन में, एक क्षण के लिए भी सत्संग अगर हमारे जीवन में आ जाए, भले वो एक क्षण का हो, पर वो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, मान लो किसी को 10 किलो दूध की दही जमानी हो, किसी को 10 किलो दूध की दही जमानी हो, तो उसके लिए जो जामन जो लगता है, कितना लगता है? मैया तो जमाती होंगी ना, मैयाओं को पता होगा, बताओ मैया। 10 किलो दूध को जमाने के लिए कितनी जामन चाहिए? 5-6 किलो तो चाहिए ना, काहे को? अरे भैया 10 किलो जमानी है तो कम से कम 5-6 किलो तो चाहिएगी, नहीं चाहिए? पक्का नहीं चाहिए। बस जरा सा एक कटोरी में नेक्सा जामन लो, उसको डालो, वो है इतना सा, पर 10 किलो हो 20 किलो हो, सारे दूध को वो दही में बदल देगा। वैसे जीवन भले तुम्हारा 80 साल का हो, 90 साल का हो, 100 साल का हो, लेकिन एक घड़ी का संत का संग भी तुम्हारे 100 साल के जीवन को बदल रखने का सामर्थ्य रखता है, बदलने का सामर्थ्य रखता है। जीवन 100 साल का, पर 7 दिन का सत्संग भी हमारे उस 100 साल के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। संत का एक क्षण हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो कोई भी आदमी हो, उसके जीवन में संत का होना बहुत जरूरी है। भले तुम भगवान की पूजा ज्यादा कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतों का कृपा, संतों का संग करते रहना चाहिए।